हमारे सभी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। वीडियो शुरू करने के पहले चंद्रदेव के द्वारा स्थापित आपको उस शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं जहां पर समय समय पर अपने यजमानों के कल्याण के निमित्त महामृत्युंजय रुद्राभिषेक आदि जैसे पवित्र अनुष्ठानों को हम लोग अपनी ही देख रेख में अपने पवित्र आचार्यों के द्वारा सिद्ध करवाते हैं। दर्शन कीजिए, साथ ही सूचना लेते जाइए। किसी भी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान व कर्मकांड के लिए व जन्म कुंडली के संपूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बुकिंग पहले पक्की करें, तत्पश्चात आपको आगे की प्रक्रिया समझाई जाएगी। दर्शन करें। हर हर महादेव, जय सिया राम। शुक्र और राहु जब भी किसी भी कुंडली में होता है, धन के लिए बहुत बढ़िया योग माना गया है। हालांकि इसके बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें भी बताई गई हैं, होती भी हैं, लेकिन धन के माध्यम से, खासकर विवाह के बाद धन का माध्यम अच्छा खुल जाता है। पत्नी के माध्यम से धन होता है, व्यापार से भी धन प्राप्त होता है। शुक्र राहु धन देते हैं, इसके लिए ये कॉम्बिनेशन बढ़िया माना गया है। शास्त्रों में तो इसको लंपट योग आदि कहा गया है, वो पुरातन विषय है। वर्तमान में हम जिस भौतिक युग में, जिस प्रकार के युग में हम जी रहे हैं, वहां पर हम इसके सकारात्मक बिंदु भी देखने होंगे। अब इस प्रकार लग्न के राहु को अच्छा नहीं माना गया। पुरातन अगर हम शास्त्र पढ़ें तो लग्न के राहु को ठीक नहीं बोला गया, लेकिन वही अगर लग्न का राहु आज के समय में है, कलयुगी आदमी है, तो एक साथ कई काम सोच लेगा, दिमाग में तेज माइंड चलेगा, तिकड़मबाज दिमाग चलेगा। तो आज के लिए तो वो दिमाग ठीक ही है। आज के समय में साधु बनकर कौन ही कमा पा रहा है? साधु बनकर आज के समय में कौन ही अपना जीविकोपार्जन ठीक से कर पा रहा है? या तो पूर्ण सन्यासी हो जाए या पूरी तरीके से संसारी हो जाए, तभी जी पाएगा। मध्यम वर्गीय मारा जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे योग पुरातन शास्त्र में दिए हैं, उसके बारे में जो लिखा है वो पूरी तरीके से अब इस समय में अप्लाई नहीं होता। जैसे गज केसरी योग के बारे में कहा गया है कि रथ हाथी घोड़े आदि पाएगा, तो रथ हाथी घोड़े कौन पालेगा? हाथी बांधेगा, खिला ही नहीं पाएगा। तो उसकी जगह पर चीजें बदल गई, गाड़ी घोड़े पाएगा। ये सारी चीजें हैं। तो ठीक उसी प्रकार शुक्र और राहु जब भी युति हो, आप देखिए किसी की भी जन्म कुंडली में, अगर जन्म कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा में देखिए, क्योंकि जिसकी जन्म कुंडली नहीं होती ना, उसका हम लोग हस्तरेखा देखते हैं, उसमें दिख जाता है शुक्र राहु साथ में है। या तो शादी में देर करेगा, या शादी करवाने के बाद उसको स्वीकार नहीं करने देगा समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा। स्वीकार भी हो गया तो शादी के कुछ समय बाद उसमें दिक्कतें आने लग जाती हैं। शुक्र भोग ऐश्वर्य है और राहु कहता है पकड़ो। शुक्र के साथ राहु जुड़ेगा ना तो बहुत ज्यादा मेटेरियल जगत के पीछे भगाएगा आदमी को। इसकी मेरिट्स डिसमेरिट्स दोनों ही हैं बराबर से, लेकिन खासकर मैं कहूंगा कि डिसमेरिट थोड़ी सी इसकी ज्यादा हो जाती हैं। कब? कि जब दोनों पार्टनर लॉयल नहीं होते। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा कि जब भी किसी की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु साथ में होते हैं, या तो उसको रिश्ते दे देंगे या भौतिक संपदा दे देंगे, दो में से कोई एक चीज दे देंगे। आप देख लीजिएगा, जब भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिसकी भी जन्म कुंडली में शुक्र और राहु की युति मिलेगी, या जिसके हस्तरेखा में शुक्र और राहु मिल जाएंगे, तो जैसे जैसे आप देखिएगा उसकी भौतिक संपदा बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, गाड़ी बढ़ेगी, भोग ऐश्वर्य बढ़ेंगे, वैसे वैसे उसके रिश्तों में कमी आएगी, उसके पार्टनर से उसकी दूरी हो जाएगी। एक बहन का जन्म कुंडली नहीं था, हमने हस्तरेखा उसको देखा, फोटो मंगाई, अच्छी क्वालिटी से उन्होंने फोटो अपने हाथ की खींच के भेजी। उनकी कुंडली नहीं थी, देखा तो शुक्र राहु की युति प्रोमिनेंट थी उनके हाथ में। उनको मैंने डायरेक्ट प्रेडिक्शन किया, सामने से बोला कि आपके जो पति हैं, आपको उनको खिलाना पड़ रहा होगा बैठाकर। तो कह रही हाँ बिल्कुल, और यही मेरे दुख का कारण है, और मैं यही जानना चाहती हूँ कि मुझे मेरे पति से सुख कब मिलेगा। तो वहां फलादेश हमने किया, पति से जिस दिन सुख मिलेगा, यानी पति जिस दिन आपको सारे भौतिक सुख संपदा दे देंगे, उस दिन पति आपसे दूर होने लग जाएंगे। ये हो सकता है वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाएं, या किसी कारण से वो दूर चले जाएं।
तो शुक्र राहु की युति ना या तो आपको धन संपदा भौतिक सुख संपदा देगी या रिश्ते देगी, दोनों साथ में नहीं देगी, ये आजमा लीजिएगा। और ये सूत्र पूरे यूट्यूब इतिहास में कोई बताने वाला माइकलाल नहीं है, इसको आप जाकर सर्च कर लेना कहीं, ये कहीं लिखा भी नहीं पाओगे, ये रिसर्च का विषय है। इसमें हमने तकरीबन विद्वानों के साथ मिलके, अकेले बस की बात तो होती नहीं है, विद्वानों के साथ मिलके, और प्रकांड विद्वान, कोई 100 रुपए वाले पंडित जी की बात मैं नहीं कह रहा, प्रकांड विद्वान जो ज्योतिषी उनके साथ मिलकर ये रिसर्च कंप्लीट हुई है। ये खाली मेरी अकेले की रिसर्च नहीं है, तब बता रहा हूं। कम से कम ये 800 से 900 कुंडलियों के ऊपर आजमाया हुआ है। अगर उसने धन दिया भौतिक संपदा देगा तो रिश्तों को दूर कर देगा, रिश्ते देगा तो भौतिक संपदा को दूर कर देगा, ये दोनों साथ में नहीं चलते। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और राहु साथ में है तो इसके लिए आप राजी रहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पैसा तो पंडित जी बहुत है पर पति या पत्नी से प्रेम नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा, उसका काम ही यही है। या पति या पत्नी से प्रेम या संबंध बहुत अच्छा हो गया तो आपको मटेरियल जगत में दिक्कत डालेगा, ये दो में से एक देगा, ये कन्फर्म आप जानिए, पक्का। इसको अप्लाई करके भी आप कहीं देख लेना। तो पहले तो माइंड सेट बना लीजिए, और इसकी कोई काट नहीं होती है कि कोई रेमेडी करके इसको ठीक कर दिया जाए। ये आपका कर्म है और इसी तरह आपको ये चार्ट मिला हुआ है। इसकी शांति मत करवाने लगिएगा जाकर, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कि जो कि आपको मिले ही हैं और उन्हें भुगतना ही है, वो अकाट्य हैं। तो आपको संतुलन बनाना है मटेरियल जगत में, रिश्तों के बीच में। या लिविंग थिंग देगा या नॉन लिविंग थिंग देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। ये मृत और जागृत दोनों साथ में ये नहीं देता, दो में से एक देता है। मैं इस स्टेटमेंट को ना बार बार इसलिए बोल रहा हूं ना कि दिमाग में बैठा लीजिए। ज्यादातर कॉल इस तरह के कॉम्बिनेशन में यही बोलते हैं। तो पहले तो जिसके चार्ट है वो समझ जाए, जो ज्योतिषी हैं वो समझ जाए कि हाँ इसके साथ ये होने वाला है, पहले से समझा दें, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि शुक्र और राहु एक पर्टिकुलर एज में, अब वो जन्म कुंडली देखने से पता चलता है किस एज में ऐसा होता है। कि अगर शुक्र राहु किसी भी भाव में हो, यहां की शुक्र अपने ही घर में बैठा हो राहु के साथ, चाहे तुला का शुक्र हो चाहे वृषभ का शुक्र हो, अपने ही घर में राहु के साथ बैठ जाए या किसी भी भाव में, तो भी ये काम करेगा। क्या कि देर सवेर पार्टनर से धोखा दिलवाना तय जानी है, पक्का। शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए इस युवती के ऊपर, जैसे कि गुरु की 7वीं दृष्टि ठीक से पड़ जाए, 5वीं 9वीं की बात यहां नहीं हो रही है, गुरु की 7वीं दृष्टि अमृतमयी है। गुरु शत्रु राशि में भी बैठेंगे, नीच राशि में भी अपने बैठेंगे, तब भी 7वीं दृष्टि उनकी अमृत वाली होती है। वो यदि कहीं से पड़ जाए तब इसमें आप मान लीजिए कि 70% तक कमी आ जाएगी। ये योग उतना फल नहीं देगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर के मन में कितना आ जाए कि शादी के पहले ही अच्छे थे यार, शादी करके लग रहा है कि जिंदगी खराब हो गई। जो मैंने बोला कि देर सवेर पार्टनर से धोखा दिलवाएगा, ये तब और पक्का हो जाएगा जब यही शुक्र नवमांश में जाकर किसी पापक ग्रह के साथ युत हो जाए, खासकर वृश्चिक राशि आदि में युत हो जाए। अगर मान लीजिए कि शुक्र और सूर्य नवमांश में मिल जाएं और जन्म कुंडली में शुक्र राहु मिल जाए और शुक्र और सूर्य नवमांश चक्र में मिल जाए, तो ऐसा जातक का जो पार्टनर होगा ना उसको धोखा देगा। और वो जो जातक होगा वो जानता होगा कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, और वो कौन व्यक्ति है वो जिसके साथ है, फिर भी उसके साथ रिलेशन बना के चलेगा। एक चार्ट मेरे सामने ऐसे आया था, शुक्र राहु लग्न में थे और नवमांश में शुक्र और सूर्य थे। उनको बोले, हम पूछे कि आपको पता है कि आपका पति किसी और के साथ इंगेज है? कहें हाँ हमको पता है, और रिश्ता उनके साथ वो बिता रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से होता है। अब यही शुक्र राहु नवमांश में हो जाएं, शुक्र राहु लग्न में हो जाएं, तो अफेयर छुप के चलेगा, पक्का, किसी को पता नहीं चलेगा। तो नवमांश की कंडीशन भी तय कर देती है कि लग्न का जो कॉम्बिनेशन शुक्र राहु का है वो कितना फल देने वाला है। अगर नवमांश में शुक्र स्वराशि का है, उच्च का है, अपने ही घरों का है, अच्छी जगह प्लेस में हो गया है, तो ये कॉम्बिनेशन कम हो जाएगा।
हो सकता है कि शुरुआती दौर में शादी में एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आए, बट बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस योग को जब भी अप्लाई करिएगा ना, तो दो बातों को दिमाग में रखिएगा, या तो ये लिविंग थिंग देगा या नॉन लिविंग थिंग देगा, दोनों साथ में नहीं देगा। दूसरा है, ये पार्टनर के साथ धोखा करवाता ही करवाता है। और यही शुक्र अगर मार्शियन साइन में मिल जाता है, मेष या वृश्चिक राशि में ये कॉम्बिनेशन बन जाए शुक्र राहु का लग्न में, या सैटर्न के साइन में मकर कुंभ में ये शुक्र राहु मिल जाए लग्न में, तो ये योग ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। और यही हालत नवमांश में भी हो जाए कि शुक्र सूर्य या शुक्र राहु हो जाए मार्शियन साइन में या सैटर्न के साइन में, तो ये योग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। और कन्फर्म एक पर्टिकुलर एज के बाद दो में से एक को धोखा मिलना है, चाहे वो 1 महीने के लिए ही क्यों ना मिले, पर मिलेगा जरूर। इसकी रेमेडी चार्ट को देखने के बाद कौन ग्रह कितना प्रोमिनेंट हो रहा है उस योग को बनाने में, उसके बाद इसकी रेमेडी असाइन की जाती है। डायरेक्टली इसकी रेमेडी असाइन मत करिएगा, कभी कभी रेमेडीज की बैकफायर भी हो जाती हैं कि आप शुक्र राहु को कोई भी रेमेडी दे दीजिए यूट्यूब में देखकर, ऐसे मत करिएगा, बनी बनाई जिंदगी भी बिगड़ जाएगी। अभी तो कुछ धोखा नहीं हुआ, रेमेडी के बाद धोखा हो सकता है। तो इसलिए कोई भी जन्म कुंडली इस प्रकार की युति वाली मिले आपको ना, तो बहुत सोच समझकर वहां पर रेमेडी दी जाती है। कोई भी रेमेडी में उठाकर ना करनी चाहिए ना देनी चाहिए। पूर्ण विश्लेषण गहन कर लीजिए, षष्ठांश चक्र का भी विश्लेषण करिए, पूर्व जन्म का भी व्यक्ति का विश्लेषण करिए, ये क्यों ये युति मिली, कौन सा ऐसा कर्म पूर्व जन्म का इसका था। ये जब 3-4 डिविजनल चार्ट्स आप देखेंगे ना, तब जाकर आपको इसका रेमेडी निकल के आएगा, क्योंकि इसका कारण सही पकड़ में आता है उस समय। डायरेक्टली किसी को रेमेडी मत दीजिएगा, लेकिन हाँ आप प्रेडिक्शन इस तरह कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर आप बोलिए तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। मेन पॉइंट्स देने लायक होते हैं जो आज के समय में ज़्यादातर देखे जा रहे हैं, और जो चार्ट ज़्यादा मेरे पास जिस चीज़ के आते हैं उनको मैं वीडियो बनाकर दे देता हूं, ताकि ज्योतिष के विद्यार्थियों को भी लाभ हो, या जो नवीन लोग हैं जो ज्योतिष नहीं भी हैं, जो कुंडली थोड़ा बहुत अपना देखना जानते हैं, वो भी सीख लें। अभी के लिए बस इतना ही। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन में दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप पहले मैसेज करेंगे, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करने के लिए डिटेल जाएगी, आपका अपॉइंटमेंट बुक किया जाएगा, उसके बाद आपको जो भी प्रॉपर समय दिया जाएगा उसमें कॉल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्शन बंद कर दिया गया है, ये बार बार हर वीडियो में हम क्लियर कर देते हैं। सो प्लीज़ पहले आप मैसेज करिए, उसके बाद ही आपकी अपॉइंटमेंट होगी। कॉल व्हाट्सएप पर प्लीज़ मत करिएगा, कॉल हम नहीं ले पाएंगे। राम राम।